लोक धर्म ने ये नर्क घर घर में खड़ा कर दिया है। उसके साथ ये होता है कि वो मैरिज से पहले उसके किसी लड़के से संबंध बन जाते हैं, तो उसको लगता है कि उसने एक कोई पाप कर लिया, तो वो दूसरा वे लेती है, उस लड़के से शादी कर लेती है, जबकि उसको रियलाइज होता है कि वो उस लड़के से बिल्कुल प्यार नहीं करती है। नर्क और क्या होता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जी रहे हो जिससे प्रेम तो छोड़ दो, आप साधारण सम्मान भी नहीं कर सकते, जिसका आप उसकी रग रग से वाकिफ हो। आप जानते हो कि निहायत ही औसत ही नहीं बल्कि गिरा हुआ आदमी है, पर आपको उसके साथ अब रहना है। ये नर्क नहीं तो और क्या है? पर लोक धर्म ने आपके सामने एक मॉडल खड़ा कर दिया। क्या बोल करके? तुम्हारे भीतर एक छोटी सी चीज बैठी हुई है और बाहर उसका मालिक बैठा हुआ है। अगर तुमने उसको बाहर के मालिक के इशारों पर नहीं चलाया तो ये छोटी सी चीज जो है ये जन्म जन्म तक सड़ाई जाएगी, मारी जाएगी, नरक में तड़पाई जाएगी। जो वैचारिक क्रांति जर्मनी में हुई, यूरोप में हुई, वही वैचारिक क्रांति हमें भारत में चाहिए। उसके बिना न तो भारत के लिए अच्छा भविष्य है, न विश्व के लिए। आचार्य जी नमस्ते। जी। अ, मेरा नाम मानसी है और मैं रिसर्चर हूँ अभी जर्मनी में। और मैं आपको एक साल से सुन रही हूँ और मैं पहली बार अपना प्रश्न पूछ रही हूँ। तो आज के सत्र की बात सुन के मुझे डॉक्टर एम स्कॉट पेक की पुस्तक द रोड लेस ट्रैवल्ड का एक प्रसंग याद आ गया। तो उसमें एक लड़की का वर्णन है जिसमें ये है कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस होती है और वो एक क्रिश्चियन होती है। तो उसको उसके साथ ये होता है कि वो मैरिज से पहले उसके किसी लड़के से संबंध बन जाते हैं, तो उसको लगता है कि उसने एक कोई पाप कर लिया है। फिर वो उससे बचने के लिए उस लड़के से शादी कर लेती है, जबकि उसको रियलाइज होता है कि वो उस लड़के से बिल्कुल प्यार नहीं करती है। फिर होता ये है कि धीरे शादी के बाद उसकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ने लग जाती है, और वो प्रॉब्लम को ना समझ के ये करती है कि और ज्यादा चैंटिंग और प्रे करती रहती है। और उसके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं कि स्पेशली सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं उसको, तो वो अपनी प्रॉब्लम ना समझ के वो दूसरा वे लेती है। तो लेकिन उससे उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो इस प्रसंग से मुझे ये सोच मतलब ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि कैसे जो लोक धर्म है वो हमें मतलब समझने की कोई क्षमता ही नहीं देता। इनफैक्ट हम बहुत गलत डायरेक्शन ले लेते हैं और अपनी लाइफ में हम बहुत ज्यादा सफर भी करते रहते हैं इस चीज के चलते। यही रहा है मानवता का इतिहास पूरा। ऐसे ही चलिए गाड़ी। हम्म। आप जर्मनी में हैं। आप आज का जैसा यूरोप देख रही हैं, आज से 500-700 साल पहले बहुत अलग हालत थी। अंधविश्वासों का, पूर्वाग्रहों का, रूढ़ियों का, कुप्रथाओं का। दुनिया का सबसे बड़ा गढ़ था यूरोप। उसके बाद चिंतकों, दार्शनिकों की बदौलत लोगों की सोच खुली। वही चिंतक दार्शनिक विज्ञान को आगे बढ़ाने लगे, और विज्ञान के बढ़ने और सोच के खुलने का फिर परिणाम राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में हुआ, क्रांतियां हुई। और फिर वो यूरोप है जिसमें आज आप रह रही हैं। हम्म। जर्मनी जैसा है वैसा नहीं होता मार्टिन लूथर किंग के बिना।
हम सब जैसे पैदा होते हैं, बहुत संभावना होती है कि अंधविश्वास हमें तुरंत पकड़ ही लेगा। मैं भी जहाँ बैठा हूँ, मेरे ठीक सामने एक बहुत बड़ी खिड़की है, बल्कि दरवाज़ा है, खुल जाता है। वो मुझे बालकनी पर ले जाता है और सामने खेत है, धान लगा हुआ है, पानी खड़ा है। वहाँ पक्षी आते हैं और बीच में एक पुतला खड़ा हुआ है। स्केयर क्रो, कौहकना। पक्षी नहीं आते उसको देखकर। हम जानवर ही पैदा होते हैं। जानवर पैदा होने का मतलब होता है तथ्य न समझ पाना और अंधविश्वास में पड़ जाना। वो जो यहीं से वो जो कौहकना मुझको दिख रहा है, स्केयर क्रो, वो अंधविश्वास है। जानवर बहुत आसानी से अंधविश्वासी हो जाएगा ना। देखिए, उसने उस स्केयर क्रो को साधारण सा वहां पर एक पुतला खड़ा करा गया है, बांस है, उसको इंसान के कपड़े पहना दिए और एक ऐसे ही मुखौटा लगा दिया है। और जानवर उसको क्या समझ रहा है? जानवर उसको समझ रहा है इंसान है, जाऊंगा तो मारेगा, तो नहीं आता तो फसल बच जाती है। ये अंधविश्वास है। हमारा पशु पैदा होना और हमारा अंधविश्वासी होना, ये बिल्कुल एक बात है। जहां बुद्धि विवेक नहीं होगा, वहां अंधविश्वास होगा ही होगा ना। और अंधविश्वासों में जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है, वो जानती हैं क्या है? कि आपसे बाहर कोई बहुत बड़ी सत्ता है, और आपके भीतर भी कोई सत्ता है जिसका नाम जीवात्मा है। ये दोनों अंधविश्वास एक साथ चलते हैं, दोनों मिथ्या हैं। दोनों मिथ्या हैं। अगर आपके भीतर एक छोटी सी चीज बैठी हुई है, जीवात्मा, जो बाहर के किसी बहुत बड़े परमात्मा का अंश मात्र है, तो इस छोटी सी चीज को तो वो जो बाहर वाला है उसके दिशा निर्देश पर चलना पड़ेगा। और आप कितने भी बड़े हो जाएं, सदा आप सीमित ही रहेंगे। तो फिर चाहे अपना विवेक हो, चाहे अपना प्रेम हो, सबका गला घोटते चलो, क्योंकि बाहर वाली किसी सत्ता ने कहा है कि तुम्हें तो मेरे निर्देशों पर ही चलना होगा। और इंसान जब बाहर की एक सत्ता के सामने झुकने लग जाता है ना, तो वो सब सत्ताओं के आगे झुकने लग जाता है। हम्म नर्क और क्या होता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जी रहे हो जिससे प्रेम तो छोड़ दो, आप साधारण सम्मान भी नहीं कर सकते, जिसका आप उसकी रग रग से वाकिफ हो। आप जानते हो कि निहायत ही औसत ही नहीं बल्कि गिरा हुआ आदमी है, पर आपको उसके साथ अब रहना है। ये नर्क नहीं है तो और क्या है? और लोक धर्म ने ये नर्क घर घर में खड़ा कर दिया है। क्या बोल करके? कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऊपर आसमान पर कोई बैठा है और उसके नुमाइंदे नीचे घूम रहे हैं, पादरियों और मौलवियों और पंडितों की शक्ल में। ये सब नाराज हो जाएंगे तुमसे, इसीलिए जो कहा जा रहा है वो करो। हम तुम्हें पहले ही बताए देते हैं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। हमारे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो मरने के बाद तुम्हारी जीवात्मा नरक में सड़ाई जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जीवात्मा। तुम्हारे भीतर कोई नहीं बैठा हुआ है। प्रकृति मात्र हो तुम। जितना भी तुम अपने आप को जानते हो, तुम प्रकृति मात्र हो। आत्मा क्या है? जानना आत्मा है।
जो भी कुछ जाना जा सकता है वो प्रकृति मात्र ही है, जानना आत्मा है। उच्चतम बात जो आज तक कही गई है वो है बोधो अहम। मैं वो भी नहीं हूं जिसे बोध है, मैं बोध मात्र हूं, मैं स्वयं बोध हूं। पर लोक धर्म ने आपके सामने एक मॉडल खड़ा कर दिया। तुम्हारे भीतर एक छोटी सी चीज बैठी हुई है और बाहर उसका मालिक बैठा हुआ है, और जो छोटी सी चीज है अगर तुमने उसको बाहर के मालिक के इशारों पर नहीं चलाया तो ये छोटी सी चीज जो है ये जन्म जन्म तक सड़ाई जाएगी, मारी जाएगी, नरक में तड़पाई जाएगी। और प्रेम है मुझे भारत से, क्योंकि भारत में वेदांत ने, श्रुति ने पहली बार कहा अहम ब्रह्मास्मि। और सिर्फ मेरे ने नहीं कहा, आपसे भी कहा तत्त्वमसि। और मुझसे बाहर नहीं कुछ तो कहा अयम आत्मा ब्रह्म। कुछ नहीं है तुमसे बाहर, तुम ही हो। तुम्हें किसी के फरमानों का अनुपालन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई छोटी सी चीज नहीं हो तुम, तुम्हें दास या सेवक बनकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। अनंत सत्य हो तुम। खोज भी झूठ है, खोजी भी झूठ है। न तुम खोजी हो न तुम्हारी कोई खोज है, तुम अभी ही सत्य हो, तुम अनंत हो। अब बताओ किसके आगे दब रहे हो, क्यों झुक रहे हो? कौन बाप है तुम्हारा? तुम खुद अपने बाप हो, तुम सब बापों के बाप हो। ये भारत ने कहा। लेकिन श्रुति वेदांत की बात को दबा दिया गया और उसकी जगह भारत में एक बहुत गंदी चीज चल गई, लोकधर्म, जिसमें बस ये करा जाता है दूसरों के सामने, अंधभक्ति। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने धर्म को वैदिक बोलते हो ना, तो वैदिक धर्म तो बोल रहा है कि तुम ही ब्रह्म हो, तो तुम कहां जाकर के फिर सर झुका रहे हो? अवधूत गीता कहती है कि मैं ढूंढने निकला हूं कि नमन किसको करूं, अंततः स्वयं को ही नमन कर लेता हूं। अष्टावक्र गीता भी बार बार यही कहती है। अहो अहम नमो मह्यम, मैं स्वयं को ही देख करके आश्चर्यचकित हूं। अहो अहम, और फिर नमन किसको करना है? स्वयं को ही नमन कर लेता हूं। मुझसे बाहर कोई नहीं है नमन करने के लिए। जब तुमसे बाहर कोई नहीं है नमन करने के लिए, तो फिर तुम किसके लिए अपना गला घोंट रहे हो? किसके आगे नाक रगड़ रहे हो? काहे को डरे जा रहे हो कि ये जन्म हुआ है फिर अगला? अरे प्रकृति के जन्म होते रहते हैं, पुनर्जन्म प्रकृति का होता है। तुम्हारा ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। तुम काहे को डरे जा रहे हो कि अगला जन्म पिछला जन्म? शरीर आते हैं शरीर जाते हैं, तुम कालातीत हो। गाया है संतों ने, आऊंगा ना जाऊंगा मैं। समझ में नहीं आ रहा है? तुम वो नहीं हो जो आएगा जाएगा कि अभी इस शरीर में हो, अब अगले शरीर में पहुंच जाओगे, फिर अगले शरीर में पहुंच जाओगे। ये नहीं समझाया है तुम्हें ऋषियों ने। ऋषियों ने कहा है तुम वो हो ना जो ना आ सकता है ना जा सकता है, तुम अंतिम सत्य हो स्वयं। तुम किसी के दास, सेवक, नौकर नहीं हो। पर आप जाकर के पूछो जरा, जिन्होंने धर्म को इतना विकृत कर दिया, वेदों का अपमान कर दिया, आप उनसे आकर पूछो कि यार यहां तो लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं है मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्म का छोटा सा हिस्सा हूं।
संस्कृत भाषा है और एकदम सीधी बात कर दी गई है। ये तुम कौन सी शाब्दिक जिम्नास्टिक्स कर रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं तो ब्रह्म का छोटा सा हिस्सा हूं। तुम ब्रह्म के छोटे से हिस्से, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। ना ना ना, तत्त्वमसि का मतलब है कि तुम वो नहीं हो। ये बताते हैं ये लोग धार्मिक, कहते हैं तत्त्वमसि का मतलब है कि तुम वो नहीं हो। कैसे? या कि तुम उसके बस एक छोटे से अंश मात्र हो। कैसे? सीधी तो संस्कृत है, तुमने कहां से ये विकृत अर्थ बता दिया? किन स्वार्थों की खातिर तुमने पूरे देश को गुमराह करके रखा शताब्दियों से, और पूरे विश्व को? छोटा बनाना जरूरी है। मैं तो क्या हूं? मैं तो छोटू हूं। अब जब छोटू हो तो फिर चाहे अपने प्यार का गला घोटना पड़े या चाहे अपनी स्वतंत्रता का, मुक्ति का, आजादी का घोटो, क्योंकि तुमको तो बता दिया गया है कि तुम क्या हो, छोटू हो। जो वैचारिक क्रांति जर्मनी में हुई, यूरोप में हुई, इन दो देशों का बड़ा योगदान था, जर्मनी का, फ्रांस का, यूरोप में। वही वैचारिक क्रांति हमें भारत में चाहिए। उसके बिना न तो भारत के लिए अच्छा भविष्य है, न विश्व के लिए। हर उपनिषद का हर श्लोक चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कह रहा है कि विशुद्ध चेतना ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, दूजा कोई नहीं। तो तुमने क्यों इतने दूजे खड़े कर लिए? क्यों तुमने द्वैतवाद को मान लिया? और मानोगे तो वो एक प्रकार का वेद द्रोह है, ऋषि द्रोह है, फिर सजा तो मिलेगी, मिल रही है। नहीं, वेदों को नहीं मानते, ऋषियों को नहीं मानते, सत्य तो मानना पड़ेगा क्योंकि वो सत्य है। तो सत्य द्रोही हो फिर तुम। सत्य के खिलाफ जाओगे तो क्या सजा नहीं पाओगे? जिंदगी खुद सजा देती है। क्या है सत्य के खिलाफ जाना माने? सत्य माने एक ही है वो जिसकी सुननी है, और वो मेरे ही शुद्धतम विवेक का रूप लेता है। ठीक? उसके अलावा मैं किसी की सुनता नहीं। लेकिन तुम कहते हो कि मुझे बाबा जी की सुननी है, सेठ जी की सुननी है, सेलिब्रिटी जी की सुननी है, समाज जी की सुननी है। यह है सत्यद्रोह। परंपरा जी की सुननी है, ताऊ जी की सुननी है। यह है सत्यद्रोह। श्रुति में, वेदांत में, उपनिषद में ये करके सर बस उसके सामने झुकाया जाता है जो तुमको सिखा दे कि कहीं भी सर झुकाने की अंततः कोई जरूरत नहीं है। बड़े जबरदस्त है उपनिषद। वो कहते हैं सर झुका मत देना। और कुछ काल के लिए अगर सर झुकाना पड़ रहा है तो वो बात बस व्यवहारिक है, इंटरिम है, प्रोविजनल है। कुछ काल के लिए भी सर बस किसके सामने झुकाना है? जो तुम्हें सिखा दे कि सर नहीं झुकाना होता। और लोकधर्म क्या है? हर जगह जाकर के बस सर झुका दो। ये लोकधर्म है। बड़े रोचक तरीकों से श्रुति कई बार इसको वर्णित करती है। कहते हैं मैं खोज रहा हूं, मैं खोज रहा हूं कि कौन है शरण योग्य, कौन है नमन योग्य,
और कोई मिलता नहीं। मैं अपने अलावा किसी की शरण नहीं ले सकता, मैं अपने अलावा किसी को नमन नहीं कर सकता। और अपने अलावा माने अहंकार के अलावा नहीं, आत्मा के अलावा। अहंकार को तो दो लात। जब मैं स्वयं को नमन कर रहा हूं तो नमन करने वाला अहंकार है, और जिसको नमन करा जा रहा है वो आत्मा है। बहुत भारी जिम्मेदारी की बात है ये, बहुत भारी जिम्मेदारी। लेकिन जो ये जिम्मेदारी उठा लेता है उसको फिर फल ये मिलता है, वरदान ये मिलता है कि उसे किसी और के सामने नहीं झुकना पड़ता। फिर ये नहीं होता कि मुझे फलाने के साथ नहीं होना था पर अब मैं उसके साथ बंधी हुई हूं, रोज तिल तिल करके मर रही हूं, नरक में जी रही हूं। फिर ये सब नहीं होता। कहिए। धन्यवाद आचार्य जी।